एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इसकी हमने सेकंड यूनिट अपनी स्टार्ट की हुई है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन एजुकेशन दैट रिफ्लेक्ट नेशनल आइडियल्स, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म एंड लिबर्टी। तो हम दो टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, इक्वलिटी का और सोशल जस्टिस का। तो अब हम शुरू करेंगे सेक्युलरिज्म का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सेक्युलरिज्म की। धर्मनिरपेक्षता वो क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता आप सबको पता है कि आज संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हो। हर एक देश है जो, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, या फिर हम जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी बात करें, तो वहां पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। किसी धर्म में जो हिंदू धर्म है उसकी संख्या ज्यादा है, किसी देश में जो मुसलमान धर्म है उसकी संख्या ज्यादा है, किसी में जो ईसाई धर्म है उसकी ज्यादा है। लेकिन उस देश में भी क्या है, हर धर्म से जहाँ बहुत सी भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। तो वहां पे एक प्रमुख धर्म होता है जिसमें बहुत, तो जो मैक्सिमम लोग होते हैं उस धर्म से होते हैं, लेकिन जो कम संख्या वाले लोग होते हैं वो क्या दूसरे धर्मों से भी आते हैं। तो हमारे देश में भी क्या है, भारत में भी बहुत सारे जो धर्मों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले हैं मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है भारत की। फिर क्या है, हिंदुओं के बिना भी क्या है, यहाँ पे मुस्लिम जो धर्म है उससे संबंधित लोग रहते हैं, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो और भी जो बहुत सारे आदिवासी लोग हैं वो सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने अपने हिसाब से जो अपने फंक्शन है, रीति रिवाज है, वो क्या करते हैं, वो पूरे करते हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के धर्म की वो क्या करते हैं, मान सम्मान देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर एक ही सोसाइटी में रहते हैं। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब देश को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तब से क्या है, हमारे जो राष्ट्रीय नेताएं हैं या फिर हमारा जो संविधान लिखा गया तो उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज किया गया, सेकुलरिज्म शब्द का यूज किया गया कि हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि राज्य का, जो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई विशेष धर्म की यहाँ प्रधानता नहीं होनी चाहिए। हर एक धर्म के लोगों को जहाँ पे पूरा पूरा हक है कि वो अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं, अपने हिसाब से अपने जो धार्मिक समागम है वो करवा सकते हैं, अपने हिसाब से अपने जो रीति रिवाज हैं वो कर सकते हैं। हर जो इंसान है, जो हर भारत का नागरिक है, वो यही कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रत्येक राजनीतिक एवं शैक्षणिक कोने में धर्मनिरपेक्षवाद का जो प्रचार है वो किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो सेक्युलरिज्म शब्द है वो कहाँ से निकला है, सेक्युलरिज्म शब्द का जो प्रयोग है वो कैसे किया गया, इसका जो शब्द का जन्म हुआ, सेक्युलरिज्म शब्द था वो बना कैसे, कौन सी भाषा से निकला है। तो जो सेक्युलर शब्द है, अगर हम बात करें, जो सेक्युलर शब्द है जिसको हम सेक्युलरिज्म से जोड़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता से जोड़ते हैं, तो इसको लैटिन भाषा से माना गया है कि ये शब्द है जो ये लैटिन भाषा से निकला है। तो लैटिन भाषा का जो शब्द था वो सेक्युलर से बना है, लैटिन भाषा थी, इसका जो शब्द था सेक्युलस, सेक्युलस शब्द था, जिसका मतलब था, सेक्युलस शब्द को यूज किसके लिए किया जाता था, युग अथवा पीढ़ी के लिए किया जाता था। जो सेक्युलर शब्द है, सेक्युलर शब्द लैटिन भाषा के सेक्युलस से निकला है, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब लिया जाता था
युग या फिर पीढ़ी से। तो ये आगे क्या हुआ, जो हमारे सेक्युलरिज्म के लिए बोला गया। तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जॉर्ज हैकब ने इसका यूज किया था। सबसे पहले किसने किया था? 19वीं शताब्दी में जॉर्ज जेकब के द्वारा जो सेक्युलर शब्द था उसका यूज किया गया था जॉर्ज जेकब के द्वारा 19वीं शताब्दी में। तो उसके बाद था ये सेक्युलरिज्म बना, इसका धर्मनिरपेक्षता से इसको जोड़ा गया। तो उसने इसके सामाजिक एवं नीति जो संबंधी मूल्य के संदर्भ में इसका क्या था, सामाजिक न्याय एवं नीति संबंधी जो मूल्य थे उसके संदर्भ में सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हार्ली डे के अनुसार, जो हार्ली डे थे उसने क्या कहा धर्मनिरपेक्षता के बारे में, उसके अनुसार समाजवाद की जो धारणा को एक ऐसी पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मनुष्य की प्रकृति के शारीरिक, नैतिक एवं बौद्धिक विकास को उच्चतम संभावित बिंदु तक अपने जीवन के शीघ्रगामी कर्तव्य के रूप में खोजती है और जो सामाजिक विकास के लिए प्राकृतिक संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण एवं आधुनिक नीतियों की व्यवहारिक पर्याय को विकसित करती है। हार्ली डेक ने परिभाषित किया था। आगे हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या परिभाषा दी गई है धर्मनिरपेक्षता को लेकर कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। डिक्शनरी का कहना है कि निरपेक्ष शब्द का अर्थ धार्मिक सच्चाई के प्रति संशयात्मक धार्मिक शिक्षा के विरुद्ध, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म या धर्म का विरोध या फिर अधार्मिकता। तो इसका मतलब जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको परिभाषित किया था उसका क्या कहना था कि निरपेक्ष शब्द का अर्थ है धार्मिक सच्चाई के प्रति संशयात्मक और धार्मिक शिक्षा के विरुद्ध, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अधार्मिकता है या फिर ये कोई अधर्म है। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है वो हमारी उदार हृदयता को दिखाता है कि हम दूसरों लोगों के प्रति कितने उदार हैं, कितनी हमारे में मानवता है और कितनी हमारे में इंसानियत है। तो ये थी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें एक परिभाषा लिखी गई है। आगे हम बात करेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्याख्या जो अपने शब्दों में कुछ इस तरीके से की है कि एक धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह है कि संसद बाकी के लोगों पर किसी विशेष धर्म को लागू करने की जो बराबरी है वो नहीं कर सकते कि अगर किसी देश में जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है जिस धर्म के रिगार्डिंग, तो संसद क्या है कि जो दूसरे लोग हैं उसमें कोई जबरदस्ती धर्म को थोपा नहीं जा सकता कि वो किस स्पेसिफिक धर्म को माने और जो अपने रीति रिवाज है, जो उनके धार्मिक कार्यक्रम है वो किस धर्म के अकॉर्डिंग करे। जब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तो राज्य में रहने वाले लोगों के पास इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपने जो धर्म है उनके जिस धर्म से वो संबंध रखते हैं उस धर्म से संबंधित जो भी उनके रीति रिवाज है, अपने जीने का जो दस्तूर है वो जिंदगी जी सकते हैं अपने धर्म के अनुसार। तो ये बात थी धर्मनिरपेक्षता की। तो अब हम बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। जो धर्मनिरपेक्षता है, अगर हमारा भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष है तो जो सोसाइटी है तो उसमें क्या क्या जो विशेषताएं हैं वो होनी चाहिए या फिर होती हैं। धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं,
ये धर्मनिरपेक्षता की विशेषताओं की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। तो जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं कि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो उसकी सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले उसकी विशेषता क्या होती है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो राज्य में जितने भी लोग रहते हैं तो वो सारे अपने ही धर्मों के अनुसार अपने रीति रिवाज या फिर अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। राज्य का जो प्रमुख होता है वो हर धर्म का जो सम्मान करता है। इवन की जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के जो त्योहार होते हैं उसका मान सम्मान करते हैं, साथ मिलजुल कर वो त्योहार मनाते हैं, तो साथ खुशियां बांटते हैं त्योहारों की। तो सबसे बड़ी विशेषता है कि राज्य उसमें दखलंदाजी नहीं करता, किसी को ये नहीं कहता कि अगर यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं तो राज्य का हिंदू धर्म है, उसी धर्म के अनुसार आप अपने त्योहार मनाओ। तो जितने भी लोग हैं, चाहे उसके 2% लोग हैं, चाहे 1% लोग किसी खास धर्म से हैं, तो वो क्या है 1% अपने धर्म के हिसाब से काम कर सकते हैं। बाकी 99% जो लोग हैं उनके काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं सभी धर्मों का समान सत्कार। सभी धर्मों का सम्मान सत्कार, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है लेकिन किसी खास धर्म को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। उसमें जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तो सभी धर्मों का क्या है सम्मान सत्कार होगा और हर धर्म को जो बराबरी का वो दर्जा है वो दिया जाता है। राज्य ना तो समय किसी धर्म का प्रचार करता है और ना ही किसी विशेष धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनमें भेदभाव करता है। आगे हम बात करते हैं सभी को धार्मिक स्वतंत्रता। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि सभी को जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो मिलती है अपनी इच्छा के अनुसार। वो जिस धर्म को मानना चाहता है उस धर्म को मान सकता है, वो धर्म धारण करने का और उसकी जो प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो हर एक नागरिक के पास है और जो राज्य है इसमें अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करता। आगे हम बात करते हैं धर्म विरोधी नहीं। तो राज्य धर्म विरोधी बात नहीं कर सकता है, किसी धर्म में वो कमियां नहीं निकाल सकता। सभी लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार जो काम है वो करने की इजाजत है, वहां पे वो किसी का विरोध नहीं कर सकता है। हर धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो अपने धर्म के अनुसार जो अपने त्योहार है वो मना सकते हैं, अपने जो अन्य कार्यक्रम है वो कर सकते हैं। तो ये क्या है कुछ जो विशेषताएं हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की या फिर धर्मनिरपेक्षता की, कौन कौन सी जो काम है वो राज्य द्वारा किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य। जो धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा हम दे रहे हैं उसके क्या एम्स हैं, तो शिक्षा के लक्ष्य बता रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष की जो एजुकेशन दी जाती है, सबसे पहले हम बात करते हैं नैतिक दृष्टिकोण का विकास। नैतिक दृष्टिकोण का विकास, तो हमें जो धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा है वो देने का हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो नैतिक दृष्टिकोण है हम उसका विकास किया जाए, जो मॉरल करैक्टर है उसको डेवलप किया जाए। नैतिक दृष्टिकोण के विकास में जो धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह विद्यार्थियों में मानवता,
सहिष्णुता, ईमानदारी, शिष्टता और क्या है सहानुभूति की जो सेवा है और जो त्याग की भावना है उसको पैदा करती है। क्योंकि जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि जो धर्म और जात पात में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, तो वो क्या है उनमें जो इंसानियत की भावना है, जो सहयोग की भावना है, जो एक दूसरे से प्यार प्रेम की जो भावना है, हम उसमें वो बढ़ते हैं। तो जब इंसानियत का विकास होता है तो उसके जो इंसान है, जो नागरिक है, उनमें जो नैतिक दृष्टिकोण है उसका भी क्या है विकास होता है। आगे हम बात करते हैं व्यापक दृष्टिकोण का विकास। व्यापक दृष्टिकोण का विकास। व्यापक दृष्टिकोण का विकास कैसे होगा? अगर हम धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा दे रहे हैं तो व्यक्ति को गतिशील एवं जागरूक बनाने और उसमें जीवन के प्रति जो व्यापक दृष्टिकोण है उसको विकसित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा है तो क्या है उन्हें बताया जाएगा कि जो सभी धर्म है वो समान है, हमें सभी धर्मों का जो आदर सत्कार है वो करना चाहिए, लोगों के साथ एक सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। तो उनका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक होगा। क्योंकि लोग धर्म और जात में और भाषा में ही फंसे रह जाते हैं तो वो अपना जो विकास है वो नहीं कर पाते। जो प्रॉपर विकास है वो कब होता है? जब हम इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठते हैं। जब लोग धर्म के नाम पर दंगे करते हैं, लोग भाषा के नाम पर दंगे करते हैं, तो उनका जो एक हम कहते हैं दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही संकुचित होता है। तो व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए हमें धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करने से अच्छा हमें धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। तो इससे क्या होता है जो दृष्टिकोण होता है वो व्यापक होता है। आगे हम बात करते हैं लोकतांत्रिक गुणों का विकास। लोकतांत्रिक गुणों का विकास। तो धर्मनिरपेक्षता की जो शिक्षा है उसके द्वारा हम क्या करते हैं लोकतांत्रिक जो गुण होते हैं उसका भी विकास करते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता पर जो आधारित शिक्षा होती है तो उसमें क्या है स्वतंत्रता, समानता और जो वार्तालाप तथा जो सहयोग की भावना है हम उसका विकास करते हैं। जब सहयोग की भावना का विकास होगा तो जब समानता की भावना का विकास होगा तो क्या होगा लोकतांत्रिक जो गुण है उसका विकास होगा। क्योंकि लोकतंत्र तभी सफल है जब सोसाइटी में क्या है भातृत्व की जो भावना है, जो भेदभाव की भावना है वो नहीं होगी, जो भातृत्व की भावना है वो बनी रहेगी, भाईचारे की भावना होगी, भेदभाव नहीं होगा। तो क्या है लोकतंत्र हमारे देश का सफल होगा, हमारे देश का जो प्रजातंत्र है वो क्या है वो सफल हो जाता है। लोगों में लोकतंत्र के गुण आते हैं, वो छोटे छोटे भेदभाव से, भाषा के भेदभाव, जात के भेदभाव, धर्म के भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं। जो सच्ची धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा है, सच्ची धर्मनिरपेक्ष की जो शिक्षा है वो व्यक्ति के गौरव और जो मानवीय व्यक्तित्व की पवित्रता पर बल देती है। तो आगे हम बात करते हैं सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास की, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा है वो सांस्कृतिक विकास की भी बात करती है, संस्कृति का भी विकास करती है। धर्मनिरपेक्षता पर आधारित जो शिक्षा है वो सांस्कृतिक विकास में बहुत ज्यादा सहायक होती है। यह संस्कृति का संरक्षण करना सिखाती है। क्योंकि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे, जब हम धर्मों का मान सम्मान करेंगे तो हम उसकी जो संस्कृति का भी विकास करेंगे, उसकी संस्कृति का भी क्या है संरक्षण करेंगे। संस्कृति को जब हम संरक्षित करेंगे, जब उसकी रक्षा करेंगे तब क्या होगा उसका विकास होगा। अब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की। जो सभी धर्म है, सभी नागरिक हैं वो एटलीस्ट आए तो वो क्या है सारे धर्म भारतीय संस्कृति की देन है। क्योंकि अगर भारतीय संस्कृति की ना होती तो धर्म भी ना होते। इसलिए हम अपने धर्म की रक्षा के साथ साथ अगर दूसरे के धर्म की रक्षा करेंगे तो क्या करेंगे हम अपनी
संस्कृति का विकास करेंगे। तो संस्कृति के विकास के लिए क्या है, धर्मनिरपेक्षता की जो शिक्षा है वो देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता और जो संस्कृति का विकास है वो साथ साथ चलते हैं। आगे हम बात करते हैं वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। अब धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा के लिए जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास है वो कैसे होता है, क्योंकि जब हम लोगों को जो धर्म में जो कहते हैं कि अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं जो लोग, उन्हें अगर हम ऐसी शिक्षा देते हैं, धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा देते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम उनको वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जो विकास है उसे करने में बहुत हेल्प करते हैं। यह व्यक्ति के अंधविश्वास को जो उसकी जटिलता होती है, क्योंकि कई लोग धर्म की इतनी कट्टरता में फंस जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा जो धर्म है वही सबसे जो बेस्ट है, यहाँ तक कि वो डॉक्टरों की बात है ना उसको भी झूठा मानते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ वो एक धार्मिक जटिलता में फंस जाते हैं। तो वो जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जो विकास है वो करते हैं जब हम धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा देते हैं, तो वो धर्म की जटिलता है उसके पौध से हम उसको निकलने में सहायता करते हैं। वैज्ञानिक जो प्रवृत्ति है उसका अर्थ हम क्या ले सकते हैं, तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि स्वतंत्र खोज की प्रवृत्ति, अतीत के मोह माया से जो मुक्ति है और अपने इतिहास तथा अपनी उपलब्धियों के प्रति विनम्र धारणा। तो जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है उसका विकास धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा से दिया जा सकता है। धर्म का मतलब, धर्मनिरपेक्षता का मतलब कभी भी अधार्मिकता नहीं है कि हम धर्म को झुठला दें, लेकिन हम उसकी जो जटिलता है, उसकी कट्टरता है उसमें ना जाए, यही धर्मनिरपेक्षता होता है। तो उसकी जब जटिलता में नहीं जाएंगे तो वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का जो विकास होगा वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसका विकास करना भी। तो ये था हमारा सेक्युलरिज्म से लेकर टॉपिक धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक। आगे हम बात करते हैं लिबर्टी की, स्वतंत्रता की, कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता में जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक, तो उनको क्या क्या जो फैसिलिटी है, क्या सुविधाएं हैं, वो स्वतंत्रता ने इन्हें प्रदान की गई है। अब स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमारा देश जो ब्रिटिश कंपनीज थी उससे आजाद हो गया, तो यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता जो हर इंसान के लिए मायने रखती है, हर इंसान अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता है स्वतंत्र भारत में। वो क्या है, अपने जो विचार है वो दे सकता है किसी टॉपिक पे, तो उसको विचार देने की जो स्वतंत्रता है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता की। लोकतंत्र व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी पर आधारित है। हम कहते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र है, हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो है। तो जो लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है वो कैसे है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ही आधारित है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, किस विषय में उसको जो आजादी है वो प्राप्त है। तो उसके जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए विचार देने की जो व्यवस्था, विचार किसी भी टॉपिक पर अगर वो विचार देना चाहता है तो विचार दे सकता है, ये उसकी जो विचार देने की स्वतंत्रता उसको प्राप्त है। वो अपना विश्वास किसी धर्म में बनाकर रख सकता है, उसको रोक टोक नहीं है कि उसने कौन सा धर्म चूज करना है, तो ये भी उसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता है। उपासना, गति और जो व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये सारी जो चीजें हैं उसको जो हक दिए गए हैं वो ही क्या है, उसकी लिबर्टी है, उसकी स्वतंत्रता है। अगर हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में क्या होता था, अगर एक पर्सन खेती करता है तो उसका जो व्यवसाय था आगे वो चलता जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, आगे उसका बेटा भी क्या करता था, वो खेती का काम ही करता था, वो किसानी करता था। लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं है कि आज के समय में भी अगर कोई खेती करता है तो उसके बच्चे भी खेती वाले फील्ड में जाए, उसके बच्चे भी खेती करें। तो आज हमें पूरी स्वतंत्रता है कि किसान का बेटा डॉक्टर बन सकता है, या फिर डॉक्टर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, या फिर इंजीनियरिंग के घर से कोई सिंगर पैदा हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि हर एक पर्सन को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, हर एक व्यक्ति को एक धर्म चुनने की जो अधिकार है वो है। ये
अगर कोई हिंदू धर्म मानने वाले को सिख धर्म में ज्यादा आस्था हो जाती है तो वो सिख जो धर्म है उसके रीति रिवाज से अपने कार्यक्रम कर सकता है। तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता भी जो नागरिक है उसको दी गई है। तो स्वतंत्रता का अर्थ है सीमित और विवेकपूर्ण स्वतंत्रता, इंसान किसी दूसरे को हर्ट किए बिना, किसी दूसरे को दुख दिए बिना अपनी मर्जी से जो जिंदगी जीता है वही उसके लिए स्वतंत्रता है। धार्मिक विचारों की स्वतंत्रता है, विचार देने की स्वतंत्रता है। इस पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी अन्य पर्सन को टारगेट करे, वो अपने विचार दे सकता है लेकिन किसी को हर्ट नहीं कर सकता। तो स्वतंत्रता का कुछ जो हम कह सकते हैं एरिया भी है कि उसकी सीमितता भी है, लिमिट भी है। हम अपने तरीके से जिंदगी जी सकते हैं लेकिन हम दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं डाल सकते, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद जो 19 से 22 तक है वो स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसमें वर्णित किया गया है। तो हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे जो स्वतंत्रता है। सबसे पहले क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि इंसान अपने जो विचार है उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, शिक्षा की स्वतंत्रता, वो शिक्षा ले सकता है जिस चाहे फील्ड में वो शिक्षा ले सकता है। शिक्षा के लिए स्वतंत्रता क्या है, जिस मर्जी स्कूल के लिए वो अप्लाई कर सकता है, जिस मर्जी स्कूल में पढ़ सकता है, वो प्राइवेट स्कूल में चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में चाहे वो शिक्षा ले सकता है, किसी भी राज्य में वो शिक्षा ले सकता है। उसका अगर वो हरियाणा में पैदा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पंजाब से शिक्षा नहीं ले सकता। तो उसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता है, वो कोई भी जो धर्म है वो अपना सकता है, वो अपने धर्म का आदर सत्कार करता है। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो वो दूसरे धर्म है उसका भी वो उतना ही आदर सत्कार करे, उसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो अभिव्यक्ति या फिर जो स्वतंत्रता है वो उसके पास है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरों को हानि पहुंचाएगा, दूसरा का जो धर्म है उसके बारे में कुछ बुरा बोलेगा। शिक्षा वो कहीं से ले सकता है, वो अपने मनपसंद की शिक्षा ले सकता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो कोर्स है वो चूज कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, हर एक को स्वतंत्रता है। जो सार्वजनिक नियुक्तियां होती हैं उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो क्या है वो आवेदन कर सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उसके लिए। तो हर एक जो एरिया है उसको व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता इस हद तक प्राप्त है कि वो अपना भला करने के लिए दूसरे का बुरा नहीं कर सकते। तो इसलिए स्वतंत्रता का हम कहते हैं ना कि उसका नाजायज फायदा उसको उठाने की परमिशन नहीं है। तो इन सब जो एरियाज में है उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। तो हमारा जो सेक्युलरिज्म और जो लिबर्टी का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो चुका है। हमारे जो चारों टॉपिक थे, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म और जो लिबर्टी है, जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एजुकेशन दैट रिफ्लेक्ट नेशनल आइडियल्स, तो हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक चूज करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही।